गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 9 का जो नंबर सिस्टम चल रहा था मैथ्स का, वही हम लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। बेसिकली आप लोगों को बताया जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। फर्स्ट दिया हुआ √13 + √6 और √13 - √6, और सेकंड का क्वेश्चन अलग है। तो पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख देना है, √13 + √6 और यहाँ हो जाएगा √13 - √6। अब आइए थोड़ा आइडेंटिटी में। अब यहाँ क्या है, √13 को अगर हम a सपोज करते हैं, √6 को b, तो a + b × a - b हो जाएगा। और किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो वही यहाँ लिखना होगा, जो √13 + √6 I × √13 - √6, यानी √13 होल स्क्वायर और माइनस √6 होल स्क्वायर। क्यों, यहाँ रीजन में लिख देना होगा, जो सिंस a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है रीजन लिखना। अब √13 का होल स्क्वायर कितना होगा, √169, 13 13 जा 169, और √6 का होल स्क्वायर 6 6 जा 36, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। 13 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना होगा 7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपका फर्स्ट का, एकदम क्लियर। आगे देखिए सेकंड में। जैसे सेकंड का जो है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो √7 + √3 इसका होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, अब √7 को अगर हम a सपोज करते हैं, √3 को b सपोज करते हैं, तो a + b होल स्क्वायर हुआ। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं, a² + b² और प्लस 2ab, यही होता है ना। हाँ, तो 2ab, तो यह हो गया आपको फार्मूला, और इसी फार्मूला पर इसको सेट करना है, यानी a², यानी क्या होगा, √7 होल स्क्वायर और प्लस b², यानी √3 होल स्क्वायर और प्लस 2 × √7 × √3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ √7 का होल स्क्वायर कितना होगा, √49, 7 7 जा 49। √3 का होल स्क्वायर कितना होगा, √9 और प्लस 2, और √7 × √3, इस दोनों को एक ही रूट में ले लीजिए और 7 × 3 कर दीजिए, यानी 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, और प्लस 2 √7 3 जा 21। अब 7 + 3 10 हो जाएगा, अब प्लस 2 √21, और यही इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंप्लीफाई है, जो 4√3 - 3√12 प्लस 2 √75। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिख देना है जैसा आप लिखते आ रहे हैं, 4√3 - 3√12 प्लस 2 √75। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब 4√3 तो 4√3 ही रहेगा, अब माइनस 3√12। अब √12 को क्या करना होगा, इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा। तो √12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2 × 2 × 3। ठीक है, अब प्लस 2 और √75। 75 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा, 3 × 5 × 5, 3 5 जा 15, 5 जा 75, यानी क्या हो जाएगा 3 × 5 × 5। अब यहाँ 4√3 तो रहेगा ही, अब माइनस, अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ 3 हो गया, और डबल 2 के बदले एक तो 2 बाहर आ जाता है, और अंडर √3 हो जाएगा। अब प्लस 2, और डबल 5 के बदले एक तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 4√3 और माइनस, अब यहाँ क्या होगा, 3 2 जा 6 √3, अब प्लस 2 5 जा 10 √3। अब यहाँ भी एक तो रिमार्केबल चीज़ है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो √3 सब में है, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ जो 4√3 में 6 √3 माइनस करेंगे, फिर इसके बाद जितना आएगा उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन वो गलत माना जाता है। पॉजिटिव उसको सबसे पहले एक तरफ लाना है, जैसे 4√3 पॉजिटिव है, 10 √3 पॉजिटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा 4√3 और प्लस 10 √3। ठीक है, और इसके बाद यह जो -6 √3 है इसको रख दीजिए। अब इसके बाद क्या है,
4√3 या प्लस 10√3 कितना होगा 14√3। अब 14√3 में 6√3 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 8√3। यहाँ पहले लिखना होगा 14√3, ठीक है, और फिर यहाँ माइनस 6√3, तो 14√3 माइनस 6√3 कितना होगा 8√3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ में क्या है, जो 4√3 माइनस 3√5 होल स्क्वायर। अब सबसे पहले अभी किस फॉर्म में है उसको देखना है, तो इसको अगर हम ये सपोज करते हैं इसको b, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब गौर कीजिए, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देना होगा 4√3 माइनस 3√5 इसका होल स्क्वायर किस फॉर्म में है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा माइनस 2ab, है ना। अब देखिए, ध्यान देखें, तो यह फॉर्मूला हो गया। इस सबको इंडिकेट कर देना एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी रहेगा और एग्जामिनर को भी होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मार्क्स अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अब a स्क्वायर, a की जगह क्या लिखना होगा 4√3 होल स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर, तो 3√5 होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू 4√3 इंटू 3√5। अब गौर कीजिए, 4√3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। 4 का होल स्क्वायर पहले करना होगा तो 4 4 जा 16 होगा, √3 का होल स्क्वायर करना होगा तो √9 होगा, जिसका स्क्वायर √3 होता है। तो 16 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 48, प्लस अब 3√5 का होल स्क्वायर, तो 3 3 या 9 होगा, √5 का होल स्क्वायर √25 दैट इज 5, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 45, अब माइनस अब यहाँ जो रूट से 3 है उसको पहले मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, 3 जा 24, तो 24 हो गया, और यहाँ हो जाएगा √3 इंटू √5 √15, 3 5 जा 15, क्योंकि रूट वाला जितना भी है उसको एक साथ ले लेना है। अब 48 और 45 इसको अगर हम मतलब ऐड करते हैं तो कितना होता है 93, और माइनस 24√15, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूं। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।